ओम शांति। आप में से पहली बार यहाँ कौन आए, जरा हाथ उठाना। अच्छा, आप में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों का जीवन परिवर्तित होते देखकर इस ज्ञान में चलना शुरू किया? जरा हाथ उठाना। ओके। और आप में से कितने हैं जिन्होंने खुद जब कुछ अनुभव किया तब बाबा के ज्ञान में चलने लगे? ठीक है। तो देखो, भक्ति में हम बहुत दान पुण्य पूजा पाठ आदि आदि करते रहे, परंतु इतना करते हुए भी हमें जो मिला वो टेम्पररी सुख मिला, शांति मिली। वो भी कभी कभी क्या होता है कि भक्ति करते करते भी कभी कभी किसी को इतनी शांति नहीं रहती है, क्योंकि कई बार हमने कईयों का अपना अनुभव सुना। एक माता कहती थी कि हम मंदिर में जाते थे, तो मंदिर में हम जब जाते थे तो हम कुछ गीत भजन तैयार करके जाते थे, और जब भजन का प्रोग्राम होता था तो कईयों को भजन का चांस मिलता था, परंतु कोई सेट प्रोग्राम तो वहाँ नहीं होता। तो एक के बाद दूसरा, किसी ने जो चालाक होते एक के बाद दूसरा शुरू कर देते। कोई जरा भी ढीला होता है उसको चांस नहीं मिला तो कहा मैं अशांत हो जाती थी। या कई है कहते थे कि हम सत्संग में जाते थे, जैसे हम लोग बम्बई में रहते थे, हाँ, 1.5 घंटा ट्रैवल करके शहर में जाते थे। हाँ, रामचंद्र डोंगरे महाराज की कथा होती थी, हजारों लोग जाते थे। तो जो कांदीवली से जाते थे तो समझते थे चलो हम जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ के 8 बजे का सत्संग होता है, घर से 5 साढ़े 5 निकल कर पहुँचते थे। तो उनको पीछे जगह मिलती थी, और जो शाहूकार लोग थे जो काफ़ी डोनेशन दे रहे थे उन्हों को आगे जगह मिलती थी। तो उन्हों को मन में फिर व्यर्थ संकल्प आता था कि हम इतना पुरुषार्थ करके इतने जल्दी आए, हाँ, हमको बैठने की ठीक जगह भी नहीं मिली। तो इसी से हमने कईयों का अनुभव सुना कि भक्ति करते सत्संग करते भी अशांत हो जाते थे। और उस समय भी जैसे कई लोग हैं भगवान की पूजा करने मंदिर में सेवा करने जाते थे, तो मंदिर में सेवा करते करते क्या होता है कि आपस में माताएं बैठकर क्या करेंगी, पराई पच्छर, कौन मरा कौन जिया, किसकी शादी हुई क्या हुआ। तो भगवान की याद तो नहीं रही, भगवान की सेवा जरूर करते थे, परंतु याद ना रही कि किसके लिए आए हैं। तो इसी रीत से हमने कईयों का अनुभव, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, क्रिश्चियनों का, सिख का, कईयों का अनुभव सुना कि भक्ति करते करते भी उन्हों को उस समय शांति नहीं थी। परंतु यहाँ क्या है कि सिर्फ हमारे पास थियोरी का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अनुभव करना है। और इस अनुभव के आधार से हम सभी चल पड़े हैं, चाहे अपना अनुभव है चाहे औरों का अनुभव है। जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि हाँ भाई यहाँ कुछ विशेषता है, यहाँ ईश्वरीय शक्ति है, जिस कारण आज हम सभी ने इतना
त्याग किया है। क्योंकि नहीं तो इतना त्याग करना कोई सहज नहीं है। हम लोगों ने बाहर का खान पान का त्याग किया, सवेरे की निंद्रा का त्याग किया, तम्बाकू सिगरेट जो भी जिसकी जो आदत थी सब त्याग किया। किस आधार से? परमात्मा शक्ति से कुछ मिला तो बाबा भी क्या करते हैं, पहले हमको देते हैं कि लो, प्यार से हम हमारी खातिरी करते हैं, वो करते हैं ज्ञान से, प्यार से, भोजन से खातिरी करके फिर कहते हैं अभी देवता बनना है, ये सब छोड़ो। तो जब बाबा से हमें शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, तो सब कार्य सहज हो जाता है। परंतु आजकल बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनकर औरों को अनुभव करा। क्या है कि ज्ञान देने वाले पंडित, शास्त्री, सन्यासी, गुरु लोग, महात्मा बहुत है, परंतु जब उनका जीवन हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये तो ठीक नहीं, या उनका बोल चाल चलन देखते हैं तो समझते हैं ये तो ठीक नहीं। परंतु बाबा की बातें ऐसी है कि भल कभी कोई बोलने में इतना होशियार नहीं, परंतु उनकी चाल चलन बहुत रॉयल होती है और चेहरा उनका इतना चमकता है जिस कारण कई लोग आकर्षित होते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को देखा है, सुना है, संपर्क में आए हैं, हमारा ड्रेस देखकर पहचानते हैं, समझते हैं आप ब्रह्मा कुमारी हो ना। कोई बैज देख के पहचानते हैं, कोई हमारी रिंग देखकर पहचानते हैं कि हाँ आप ब्रह्मा कुमारी हो। परंतु ये है कि जितने हम बाबा से अपने में खजाने भरते जाएंगे तो हम न सिर्फ अपने में इतना पक्का निश्चय करेंगे, जो कोई भी हमें कितनी भी चैलेंज करे कि हाँ आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, परंतु हाँ यहाँ मैंने सुना है संसार में ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है। तो आपको जब अनुभव है तो नेचुरली है कि आप कह सकते हैं कि नहीं भाई आप गलत है, हमने तो ये अनुभव किया है, हमारे जीवन में तो ये परिवर्तन आया है। तो अपने अनुभव से, अपने परिवर्तन से आप निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि सच्चा मार्ग है, परमात्मा सत्य है और परमात्मा हमें ये सिखला रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के खजाने जमा करने हैं। जितने हम जमा करेंगे वो हमारे फिर चेहरे चलन में आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ भी जाएंगे यदि आपके पास शांति का खजाना होगा तो आपका चेहरा या आपकी हाजिरी ही उन्हों को शांति का अनुभव कराएंगे। तो वो लोग कहेंगे हाँ भाई आपकी समीप आने से हमको ये शांति का अनुभव हुआ। ऐसे हमारे पास कई मिसाल है, जो ऑफिस में हमारे भाई बहनें काम करते हैं, वो जब काम नया शुरू करते हैं तो उनका जो भी आसपास काम करने वाले हैं
कहते हैं कि बहन जी, आपके आने से यहाँ तो बहुत शांति लगी पड़ी है, वायुमंडल ही बदल गया है। और कई है जो जब देखते हैं कि हम घर गृहस्थ में रहकर नौकरी धंधा करके ये कार्य करते हैं तो नेचुरली और भी प्रभावित होते हैं। क्या है कि हमारी एक बहन जी थी, वो रोज नौकरी करने जाती थी तो अपनी कार एक कार पार्क में पार्क करती थी और रोज हर्षित मुख से वहाँ से पास होती थी। तो वहाँ जो कार पार्क को अटेंड करने वाला केयर टेकर था, वो उसको पूछता है, बहन जी तुम रोज बहुत खुश नजर आती है, आपको काम पर जाना अच्छा लगता है क्या? तो क्या होता है कि चेहरा देखकर भी लोग पूछते हैं कि आपने क्या प्राप्ति की है जो आप सदैव खुश रहते हो। उसी रीत से लंदन में एक भाई था आर्किटेक्ट, वो नेचुरली है सवेरे 4 बजे उठता था और अपनी ऑफिस में काम करता था। उनके सब ऑफिस के साथियों को मालूम था कि ये भाई है 4 बजे उठता है। तो शाम को जब 4 बजता था तो ऑफिस छूटने का जैसे नज़दीक टाइम आता था, सब क्या करते थे, सब घड़ी देखते थे, कब काम का टाइम पूरा हो, कब हम घर जाए। और ये भाई उसी समय भी इतना खुशी से चलता रहता था, अपनी नौकरी करता रहता था, बिजी रहता था। तो ये लोग पूछते थे कि इतने सवेरे से आप उठे हो, अभी तक आपको थकावट नहीं लगी है जो अभी भी आप इतने उमंग उल्लास से काम करते हैं? तो जैसे कि एक एग्जाम्पल बन जाता है औरों के लिए कि ये योग द्वारा इन्हों को शक्ति मिलती है। तो बात ऐसी है कि हमें कैसे अपने आप को ऐसा अनुभवी मूर्त या शक्तिशाली बनाना है जो कि हम औरों को भी कुछ अनुभव करा सके और औरों को भी बाबा के नज़दीक ले आवे। क्योंकि आज भी बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ सेवा यही है कि बाप का परिचय देना, बाप के समीप ले आना, बाप से उन्हों को शक्ति डायरेक्ट दिलाना। बाकी हाँ, यदि उन्हों में ताकत है, वो टाइम है, तो वो तो खुद कोर्स करेंगे और अनुभव करेंगे, परंतु पहले उनको जो प्रभावित करना है वो हम अपने जीवन से कर सकते हैं। तो इसलिए मेन बात ये है कि हमें हर बात का अनुभव करना है। क्योंकि भक्ति में हम गाते थे और अभी भी ज्ञान में हम क्या कहते हैं कि परमात्मा के साथ हमारा माता पिता, बंधु, फ्रेंड, हमारा टीचर है, गुरु है, साजन है, बच्चा है, ये सब संबंध है। तो हर एक अभी अपने आप से पूछे कि हमने इन सब संबंध का अनुभव किया है, कैसे करना है। क्योंकि कई बार है अनुभव ऑटोमेटिक हो जाता है, बाकी कई बार बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करो, जिस प्रयोग के द्वारा आप अनुभव कर सकेंगे। इसलिए कईयों का तो भक्ति में संस्कार होता है, परमात्मा से प्यार है और परमात्मा को माता पिता के रूप से पुकारते रहते हैं। परंतु पुकारना एक अलग बात है और माँ का अनुभव करना, माँ बाप का अनुभव करना, ये अलग बात है।
आप में से मेजॉरिटी ऐसे होंगे जो ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले हैं और ब्रह्मा बाबा से पिता का प्यार नहीं अनुभव किया होगा, परंतु अभी हम लोगों को अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त रूप में उसका अनुभव करना है। तो इसके लिए योग का क्या प्रयोग करना है? तो जैसे क्या होता है कि माँ क्या करती है, बच्चे को खिलाना पिलाना स्नान कराना कपड़े पहनाना तैयार करना और उसकी हर एक जरूरियात पूरी करती है। तो इसलिए हमें अभी ये प्रयोग करना है माँ का कि जब भी हम भोजन खाते हैं, ऐसे नहीं समझो मैं भोजन खाती हूँ या मैंने भोजन बनाया या हमारे लौकिक माँ ने या बहन ने या भाभी ने भोजन बनाया। तो जब ये बुद्धि में रखेंगे कि ये परमात्मा ने पिता के रूप में हमें भोजन दिया है, जैसे पिता है कमाकर सारा राशन वगैरह माँ बाप खरीद के लाते हैं, भोजन तैयार करते हैं और छोटे बच्चे को माँ अपने हाथों से खिलाती है। तो इसी रीत से हमें ये प्रयोग करना है कि जब भी हम भोजन करते हैं ये समझो कि बाबा हमें ये भोजन दे रहे हैं, बाप के रूप में हमको वो दे रहे हैं। रादर देन ऐसे हम समझे कि मैंने कमाया और हमने बनाया, नहीं, बाबा हमको दे रहा है। और माँ के रूप में जैसे बाबा माँ बच्चों को खिलाती है, ऐसे समझो खाते समय बाबा हमें खिला रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एक माता आई, वो कहती थी, मेरी कंप्लेन करने लगी कि मेरी लौकिक माँ ने कभी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम बच्चे थे परंतु वो इतनी बिजी होती थी, नौकरी करने जाती, अरे अपने शॉप में जाती थी, बाप को मदद करती थी, तो हम बच्चों को ऐसे रख देती थी, इसलिए मैं इतना माँ को प्यार नहीं करती। तो हमने कहा ठीक है, लौकिक माँ ने आपको प्यार नहीं दिया, अभी अलौकिक माँ बाप दादा है, उसको अपनी माँ बना लो ना, क्यों नहीं? उससे प्यार खींचो। तो उसने क्या प्रयोग किया कि रोज जब खाना खाती थी ऐसे एक्सपीरियंस करती थी कि बाबा हमको खिला रहा है। सोने जाती थी तो जैसे ये अनुभव करती थी कि बाबा हमें गोद में सुला रहा है और माँ के रूप में लोरी गा रहा है। तो इसी रीत से उसने माँ का थोड़े ही दिन में अनुभव ऐसा किया बाबा को कि थोड़े दिन के बाद मुझे आकर कहती, हाँ अभी मुझे ये दुख नहीं है कि हमको माँ का प्यार नहीं मिला, और अभी मैं माँ को कह सकती हूँ कि माँ मैं तुमको प्यार करती हूँ। तो इस रीत से क्या है, प्रयोग करने से क्या होता है कि जो दुनियावी माँ बाप से या किसी से लगाव होता है वो भी छूट जाता है। तो और यदि किसी को माँ बाप नहीं है, उसका दुख है, तो वो भी दुख मिट जाता है। तो इसी रीत से पिता का अनुभव करना है। जैसे पिता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को घुमाता है, कंधे पर ले जाता है, गोद में लेता है और उनके लिए खिलौना लाता है, उसके साथ खेलता है। उसी रीत से परमात्मा का छोटा बच्चा बन जाओ। अपने आप को ये इमेजिन करो, बाबा का मैं छोटा बच्चा हूँ और बाबा मुझे प्यार से ले जाता है, हाँ, गोद में बिठाता है, ऐसे ऐसे
फील करो। मुझे याद है यहाँ की एक बहन ही हमारे पास अपना अनुभव सुनाती थी कि मुझे बहुत दुख होता था कि मैं बाप दादा से, साकार बाबा से नहीं मिली। तो साकार बाबा को मिलने का उसको चांस नहीं मिला था। ज्ञान में आई तब साकार बाबा अव्यक्त हो गए थे। तो कहा मुझे बहुत दुख होता था। तो फिर मैं 18 जनवरी के इतना प्यार से बाबा की भट्टी में बैठी, तो जैसे मुझे फील हुआ कि बाबा मेरे सिर पर हाथ घुमा रहा है और कह रहा है बच्ची, मीठी बच्ची कैसे हो, आदि आदि। तो इसी रीत से क्या है कि या तो आप खुद ही ऐसी बाप दादा को सूक्ष्म में इमर्ज करके उस रीत से अनुभव करो कि कैसे बाबा हमें बच्चे के रूप में अंगुली पकड़कर ले जाता है। और टीचर के रूप में अनुभव करना तो बहुत सहज है। जब भी मुरली सुनते हैं तो साकार में जो व्यक्ति सामने टीचर बैठी है उसको ना देखकर ये हमें हमेशा अनुभव करना है, याद दिलाना है अपने आप को कि बाप दादा हमें मुरली सुना रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। जैसे साकार में भी बाबा भल सामने था, परंतु शिव बाबा परम ध्यान से आकर मुरली सुना रहे हैं। तो ये जैसे हम जितना अनुभव करेंगे परमात्मा का टीचर के रूप का, तो नेचुरली है हमको गॉडली स्टूडेंट लाइफ भी बहुत अच्छी लगेंगी। उसके अलावा बाप दादा का गुरु के संबंध में हमें कैसे अनुभव करना है और रिश्ता जोड़ना है तो हमें याद है कि दादी जी हमेशा जब भी कोई टूर पर जाती थी तो बाबा के रूम में जाकर पूछती थी, बाबा क्या करना है मुझे, और बाबा जैसे उनको प्रेरणा देता था कि ये सेवा करनी है। और रोज सवेरे भी उठकर बाबा को कहती थी, अच्छा बाबा आज मुझे क्या करना है। तो इस रीते गुरु से हम डायरेक्शन ले सकते हैं। रात को सोते समय भी दादी हमेशा बाबा को कहती थी, बाबा गुड नाइट, थैंक यू, आज का दिन शांतिपूर्वक बिता। तो इस रीत से कोई भी डायरेक्शन जीवन में लेना है, योग युक्त होकर बाबा से गुरु के रूप में हम डायरेक्शन ले सकते हैं। और बाबा को हम अपना बच्चा भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक माता आई जिनको कोई बच्चा नहीं था, तो उसको ये दुख होता था कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा अच्छा बाबा को बच्चा बना लो। तो उसने क्या शुरू किया कि जब भी शॉपिंग के लिए जाती थी, बाजार में भी जाती थी, कपड़ा खरीदने भी जाती थी, सब्जी खरीदने जाती थी, तो जैसे अपने घर के लिए खरीदारी करती थी ऐसे अपने बच्चे के लिए भी जरूर खरीदारी करती थी कि बच्चे के लिए पहले हम बच्चे के लिए कुछ खरीदे। जैसे माँ बाप होते हैं क्या करते हैं कि शॉपिंग के लिए जाते हैं, घर जाते ही बच्चा पूछेंगे कि मम्मी क्या लाई हो। तो इसलिए बच्चे के लिए कुछ खिलौना या चॉकलेट या पेपरमिंट या कुछ ले जानी पड़ती है। इसी रीत से बच्चे के रूप से सदैव कुछ न कुछ करते रहें, तो उससे क्या होगा कि बाबा के साथ बच्चे का संबंध पक्का हो जाएगा। और साजन, क्योंकि भगवान हमारा साजन भी है, तो जितना जितना हम ये प्रयोग करेंगे कि
जैसे साजन और सजनी का संबंध होता है, कितना प्यार से एक दो से वार्तालाप करते हैं। साजन की छवि अपने पास रखेंगी, साजन का जो भी कुछ यादगार है वो करेंगी, और पत्नी साजन के लिए जैसे कि सब खाना पीना कपड़े आदि आदि तैयार करेंगी और बहुत खुश रहेंगी, सेवा में भी बहुत खुश रहती हैं। तो रात को भी साजन के साथ सो जाओ, खाओ तो भी साजन के साथ खाओ, उठो बैठो चलो फिरो बाहर जाओ, चाहे बाबा को साजन के रूप में साथ में रखो, चाहे सखा के रूप में साथ में रखो। क्योंकि कहाँ कहाँ है, जैसे विदेश में तो क्या है, फ्रेंड्स का ज़्यादा महत्व होता है। माँ बाप को इतना पूछते नहीं, परंतु फ्रेंड्स को बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए विदेश में तो बाबा को फ्रेंड्स बनाते हैं। सुख की बात सुनाओ, दुख की बात सुनाओ, साथ में खेलो पीरो, खाओ पियो, उठो बैठो घूमो फिरो। तो फ्रेंड के रूप में अकेले नहीं करो, फ्रेंड के रूप में करो, तो कभी भी अकेलेपन का महसूसता नहीं आएंगी। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी कोई लोग समझते हैं हम तो अकेले हैं, परंतु साथ रहेगा बाबा का तो अकेलापन नहीं अनुभव होगा। तो ये तो हुआ संबंधों का अनुभव करना। दूसरा है बाबा के गुणों का अनुभव करना। तो ये बाबा के गुणों का अनुभव करने के लिए भी योग के प्रयोग जरूर करने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार है हम योग में बैठते हैं तो हमेशा शांति का अनुभव करते हैं। मेजॉरिटी यही कहेंगे आज योग में बहुत शांति रही, आज हमको योग में बहुत ही रिलैक्सेशन फील हुआ। परंतु उसके साथ साथ परमात्मा तो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, दया का सागर है, रक्षणहार है। ये सब परमात्मा के कर्तव्य का और गुणों का अनुभव करना चाहिए। और उसके लिए देखा गया है कि विशेष जब योग में बैठते हैं तो ये लक्ष्य रखकर बैठें कि हाँ आज हमको बाबा को प्रेम के सागर का अनुभव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्यार क्या है वो हम मनन मंथन शुरू करेंगे उसके ऊपर। तो प्यार का मनन मंथन शुरू करके कि बाबा कितना हमारा बेहद का प्यार देता है। तो ये समझो जितनी जितनी हमारी ऊंची स्थिति यानी बीज रूप स्थिति है उसका उसी में बैठेंगे तो आप फील करेंगे जैसे कि बाबा के प्यार का फुहारा हमारे ऊपर बह रहा है, हम प्यार में स्नान कर रहे हैं। इसी से अलग अलग बाबा के गुणों का अनुभव करना है। और ये समझो जितना हम अनुभवी मूर्त बनेंगे नेचुरली है, और खजाना जमा करेंगे, अनुभव भी करेंगे तो अनुभव करा सकेंगे। क्योंकि जिन्होंने बाबा से प्यार लूटा है, प्यार का खजाना भरा है, नेचुरली है, औरों को देता रहेगा। ये लक्ष्य रखकर योग में बैठना है कि हमें ये बाबा के हर एक गुण और शक्तियों का अनुभव हो। बाकी तो शक्तियों का अनुभव तो बहुतों ने किया है कि बाबा से कितना हमें सुख मिलता है और शक्ति मिलती है।
क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने शराब सिगरेट आसानी से छोड़ दिया होगा। इतना, क्योंकि लोग सिगरेट या शराब या ड्रग्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको कुछ नशे का, सुख का अनुभव करना है। दुखी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो क्या करेंगे? फ्रेंड्स राय क्या देंगे? अच्छा, आपको बहुत तनाव है, चलो सिगरेट ले लो। ये एक सिगरेट फूंकने से आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो क्या है कि मेजॉरिटी है ये बुरी आदतें उस कारण से होती है संग के रंग में। और जब आदमी दुखी है, अशांत है, स्ट्रेस में है, तब यह आदत आती है। तो इसलिए क्या करना है कि जब देखते हैं, आपने कईयों का अनुभव सुना होगा, पढ़ा होगा, विशेष ज्ञानामृत में हमेशा कोई न कोई का अनुभव होता कि कैसे उन्होंने सिगरेट छोड़ी, कैसे शराब छोड़ा, कैसे जुआरी थे उन्होंने जुआ छोड़ा, ड्रग्स छोड़ा, और अपनी चोरी की आदत है, वैर की भावना है, कैसे कैसे उन्होंने बाबा की याद से, बाबा की शक्ति से मिटाई। तो ये तो कईयों का आपने अनुभव सुना होगा। और आपका जो भी गृहस्थी है, उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि कैसे बाबा से हमें पवित्रता की शक्ति मिली। घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रह सकते हैं, ब्रह्मचारी रह सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमारी दृष्टि बदल दी, वृत्ति बदल दी और शक्ति भी दे दी। तो ये तो पवित्रता की शक्ति के लिए तो हम लोग सब बहुत अपने आप को गर्वित मानते हैं कि बाबा ने हमें इतनी शक्ति दी जो हमारी आँख कोई पर स्त्री या पर पुरुष में डूबती नहीं है, या अपनी स्त्री में भी या अपने पति में भी वो भाव नहीं रहता है, वो इच्छा नहीं रहती है। तो ये तो बाबा की शक्ति का अनुभव किया है और करते ही रहते हैं कि लोभ छूट गया, मोह छूट गया, हर प्रकार के विकार छूट गए। क्यों? बाबा से इतनी शक्ति मिली, बाबा से इतना प्यार मिला, मेरापन छूट गया। मैं और मेरापन छूट गया। कईयों ने कितना गुस्सा छोड़ा, बहुत गुस्से वाले थे, वो अभी शांत हो गए। तो इसी से हम देखते हैं कि जब ये अपना अनुभव होता है या अनुभव औरों को सुनाते हैं या हम उनका अनुभव सुनते हैं, तो उससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और उसी कारण हम ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। और बाबा की रक्षा का तो बहुतों को बहुत अनुभव है कि कितने कहाँ कहाँ भूकंप हुए और उन भूकंप में देखा गया है कि बाबा का मकान सेफ रहता है। कहाँ कहाँ बाढ़ आई, बाबा के बच्चे सेफ। और उसके साथ साथ ऐसे भी होता है, जैसे बाबा कहते हैं जब आप याद करेंगे मेरा बाबा, और मेरा बाबा कहने से ही मैं मदद करूँगा। तो उसका एक मिसाल हम देती है कि श्रीलंका में जब सुनामी हुआ, उस समय हमारी वहाँ की माता उस समुंदर किनारे पर थी। उसकी लड़की का कुछ दिनों पहले ही शादी हुई। तो शादी के बाद सारा परिवार 17 मेंबर
समुंदर किनारे पर होटल में गए, वहाँ होटल में रहे और सवेरे का 8 बजे का समय था, तो सब समुंदर किनारे पर पैदल करने घूमने चले। अब उस समय ये 4 माताएं एक साथ थी और पानी यहाँ तक उनके आ गया, गले तक। तो एक उसकी बूढ़ी माता थी जो बीके नहीं थी, वो दूसरी बूढ़ी माता ने इस बीके माता जो भी 50-55 साल की होंगी उसको ऐसे भीड़ा। वो समझा कि मैं इस माता को थोड़ा सहारा लूं। अब ये माता ने समझा कि ये क्या, ये भी जाएंगी मैं भी जाएंगी पानी में, तो उसने कहा बाबा, और उस माता ने छोड़ दिया उसको। और जब पानी बह गया, चला गया, तो तीनों माता मर गई थी, ये बीके माता बच गई। तो क्या है कि बाबा कहा और बाबा ने उसको कितनी मदद की। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, बिल्ली के पुंगरे कितने भी आग में रहते हैं बच जाते हैं, ऐसे कई मिसाल है। एरोप्लेन एक्सीडेंट में और अमेरिका में ट्विन टावर हुआ, उसमें जब विमान ने हमला करके बम मारी करके तोड़ा, उस समय भी हमारा बीके भाई उसी मकान में था, बहुत आराम से निकल गया बाहर और कईयों को साथ में भी मदद करके बाहर निकाला। तो इस रीत से तो कई ऐसे एग्जाम्पल है जो बाबा के बच्चे एकदम सुरक्षित ऐसी ऐसी आपदाओं में, विपदाओं में बच गए। तो ये देखा गया है कि बाबा रक्षणहार है, उसका अनुभव तो बहुतों ने किया है और करते ही रहते हैं। अभी बाबा ये भी कहते हैं कि आप त्रिलोक का चक्कर लगाओ। तो क्या है कि ये भी हमको अनुभव करना है, क्योंकि हमको बाबा ये भी साथ साथ कहते हैं, साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी स्थिति में आ जाओ। अपने मन को ऑर्डर दो, इस समय हमको ये करना है, और देखो आपका मन ऐसे करता है। तो इसी रीत से ये प्रैक्टिस करनी है, अनुभव करना है कि देह अभिमान से ही अभिमानी तो बन गए, आत्मिक स्थिति में तो स्थित हो गए। अभी बाबा कहते हैं अशरीरी फरिश्ता स्वरूप रहो। तो ये भी हमको अभी अनुभव करना है कि शरीर से परे अपने आप को लाइट के फॉर्म में देखो और सूक्ष्म वतन का सैर करो। तो क्या होगा कि जैसे सूक्ष्म वतन में सारा बाबा कहते हैं चांदनी होती है और सब कोई भाषा बोलते नहीं है, इशारों से ही एक दो से लेन देन होती है। ब्रह्मा बाबा और जो हमारे पूर्वज ब्राह्मण हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा है, अव्यक्त हो गए हैं, उन्हों को भी जैसे नहीं संदेशी है, वो तो ट्रांस में जाकर उन्हों को सूक्ष्म वतन में मिलती है। लेकिन हम भी बुद्धि रूपी वाहन से सूक्ष्म वतन में पहुंच सकते हैं, अपने आप को उस फरिश्ता रूप स्थिति में रहकर वो फरिश्तों की दुनिया में, या जिसको कहें ब्रह्मापुरी है, वहाँ का चक्कर लगा सकते हैं।
और फिर उसके पार हमको निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है कि अपने आप को आत्मा बिंदी समझकर बिंदी बाप में याद में लीन हो जाना है। और ये स्थिति जो योग की है उसका बहुत अच्छा अनुभव होता है और उसमें हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। कितना भी हमको जो भी चाहिए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जो भी अनुभव करना है वो हम बीज रूप स्थिति में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इसका अभ्यास बढ़ाना है। कोई भी बात है अनुभव करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। तो जितना हम प्रयोग करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो उस स्थिति का भी अनुभव करेंगे और उसके द्वारा अनेक शक्तियों का भी अनुभव कर सकेंगे। और जो अनुभवी है वो औरों को भी अपने अनुभव द्वारा बाबा के पास उनको खींच जाता है। क्या तो उनको हमारे से फिर बाबा का साक्षात्कार होगा, अर्थात वो फील करेंगे ये तो भगवान के रूप है। तो इसलिए देखना है कि हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है और इसके लिए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अभी बाबा कहते हैं समय थोड़ा है और इस समय मनसा सेवा ज्यादा करनी है और मनसा सेवा ही बेहद की सेवा है। तो अपना बोल चाल चलन कर्तव्य ऐसी हो जो न सिर्फ लोकप्रिय हो परंतु परमात्मा पसंद भी हो। तो परमात्मा पसंद हम अपने आप को वर्तन से चलाएंगे तो इससे क्या होगा कि उनको बाबा का जरूर अनुभव होगा या फीलिंग होगी कि ये तो जैसे साक्षात देवता है, भगवान है, आदि आदि। तो इसलिए चलते फिरते भी अपने आप को अभी फरिश्ता या देवता रूप में समझ के चलना है, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को समझने में तो सहज है। हम अपने आप को भी साधारण नहीं समझते हैं, ब्रह्मा मुखवंशाली ब्राह्मण तो समझते ही है, परंतु इतना काफी नहीं है। अभी ब्राह्मण से हमारी ऊंची स्टेज है फरिश्ता और अंतिम स्टेज है देवता। तो जैसे शुरू शुरू में बाबा ने हर एक को नशा चढ़ाया था, हर एक को कहते थे अपने आप को विष्णु चतुर्भुज समझ कर चलो। तो वो इतने नशे में चलते थे, अपने आप को विष्णु चतुर्भुज हूँ, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ ऐसे करके। तो नेचुरली है जब ये हमारी स्मृति रहेंगी तो हमारी कर्तव्य भी ऐसे ऊंच बनेंगे और उससे जो समझो दुखी अशांत आत्माएं हैं वो हमारे सानिध्य में आते ही उन्हों को सुख शांति आनंद की प्राप्ति होंगी। तो इसलिए जो हमारा लक्ष्य है, जो बनना है, वो हम भूले नहीं और उस भूलने ना के साथ साथ फॉलो मदर फादर। कि मदर फादर ने, बाप दादा ने, मम्मा ने जो अपनी चाल चलन बोल चाल में परिवर्तन किया, ऐसे हमें भी अपने ऊपर अटेंशन रखकर अपनी जो लौकिक बोल चाल रीत रस्म रवाज के अनुसार जो हम चलते रहें और साधारण कर्म करते रहें, वो ना करके अभी हमारे अंदर अलौकिकता आनी चाहिए ताकि उन्हों को हम अलौकिक देखने में आए
दूर से ही समझे कि यहाँ से उनको लाइट आती है। जैसे ब्रह्मा बाबा को जब योग में बैठते थे तो कईयों को फील होता था यहाँ से लाइट आती है, तो उनको आत्मा का ऑटोमेटिक साक्षात्कार हो जाए। तो इस रीत से हम अपने ऊपर अटेंशन रखने की बात है। और ज्ञान में तो ये है, जितना टेंशन रखेंगे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे, परंतु हम सिर्फ स्व कल्याणकारी नहीं है, विश्व कल्याणकारी है। हमें औरों का भी कल्याण करना है। सिर्फ खुद को परिवर्तित देखकर हमें खुश नहीं होना है। हमको ये देखना है कि हमारे जो भी संबंध संपर्क में आने वाले हैं उनको भी हम अपनी चलन से परिवर्तित करें, क्योंकि उपदेश से आजकल कुछ चेंज नहीं होगा, परंतु अपने एग्जाम्पल से उन्हों को परिवर्तित करना है। तो ये है परिवर्तन का समय, विश्व कल्याण करने का समय। तो इसके लिए हमें इस पर बहुत ही ध्यान देना है। और आजकल बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कि हाँ चलो हम क्लास में तो जाते हैं, योग तो करते हैं, नहीं। जो ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान का मनन मंथन करके अनुभव करना है। तो जब भी बाबा मुरली में जो भी पॉइंट सुनाता है उसका उसी समय अनुभव करना है। तो उससे क्या होगा कि हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।